हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 के 4 नंबर से क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। मैंने आप लोगों को पीछे 3 नंबर तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अभी मैं आपको 4 नंबर से क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपने अपनी किताब में देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 4 में मेरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। किसी आयत का क्षेत्रफल मेरा बोल रहा है कि 6.5 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए, एक बार समझ लेने के बाद आप लोगों को कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले मेरा क्या दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले मेरा आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ मेरा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ है, तो 6.5 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं, वर्ग मीटर भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका चौड़ाई दिया हुआ है, तो देखिए हम चौड़ाई भी लिख लेते हैं। जो सब पहले दिया है उससे सबसे पहले लिख लेते हैं। चौड़ाई मेरा क्या है, 1.25 मीटर। ठीक है, इतना मेरा चौड़ाई दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो लंबाई। तो देखिए हम लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ से मेरा आयत का लंबाई निकल के कितना आ जाएगा, देखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई बराबर सूत्र होता है क्या, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। देखिए मैं आपको सूत्र भी यहाँ पे लिखा देती हूँ, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये आयत की लंबाई बराबर हो गया। अगर चौड़ाई बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लंबाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई बराबर पूछे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, अगर लंबाई बराबर पूछे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। और ये कैसे होता है, ये कैसे होता है आपको ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या मेरा सूत्र होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर मेरा लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मेरा पूछे कि आयत मतलब लंबाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए नहीं, यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, इस पर कलम उतार। देखिए अगर मेरा पूछे कि लंबाई बराबर मेरा क्या होता है, तो देखिए ये मेरा क्या है, चौड़ाई गुना में है, लंबाई के साथ गुना में है। अगर लंबाई को इस साइड जब लेके आएंगे, जो बोलेगा उसी को सिर्फ उसी पर रखेंगे ना, तो लंबाई को इस साइड छोड़ के चौड़ाई को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये मेरा नीचे यानी बट्टे के रूप में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा। अगर मेरा यहीं से ये चौड़ाई बराबर पूछे तो लंबाई को जब इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई यानी चौड़ाई बराबर ये सूत्र हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कैसे होता है। और एक तरीका तो आप इस प्रकार से सूत्र करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका है, मैं आपको इस ये बताने के बाद वो भी बता दूंगी। तो आप देखिए क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ है, 6.5 मीटर स्क्वायर। और मेरा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1.25 मीटर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये मीटर मेरा कट जाएगा। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर पावर 2 है तो इसका मतलब वो संख्या 2 बार है। जिस पे पावर 2 है इसका मतलब वो 2 बार है। ठीक है, अगर 3 रहे तो इसका मतलब 3 है, मतलब क्यों हो रहे तो 3 बार है। 4 पावर है तो 4 बार है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो एक मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मीटर काट दे, इसका मतलब 1 मीटर बच गया। अब देखिए इस यहाँ से नीचे दशमलव जब हटाएंगे तो मेरा ऊपर में 1 और 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो हो जाएगा। ऊपर से जब हटाएंगे तो दशमलव का 1 जीरो है तो 1। मैंने आपको पीछे बता दिया है, मतलब 1 2 3 तक में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको भाग क्लियर कर दिया है। पीछे देख लीजिए पार्ट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, और देखिए ये कटेगा मेरा कितना, 5 से काट देते हैं तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 13 हो गया मेरा। अब देखिए 5 दूनी 10 और 25 25, ये मेरा 5, और यहाँ पे मेरा 26 और बाय 5, मतलब 13 दूनी 26 और बाय मेरा 5 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसे दशमलव में बदल देते हैं, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल भी मेरा दशमलव में दिया हुआ है, चौड़ाई भी मेरा दशमलव में दिया हुआ है, तो हम लंबाई को क्यों ऐसे छोड़ेंगे, लंबाई को भी दशमलव में दे देते हैं, बदल देते हैं। तो देखिए दशमलव में बदल देते हैं किस प्रकार से, तो 25 25 और 1 निकल के आ गया, तो यानी 5 दूनी
10, इतना ही इसका आंसर निकल के हो जाएगा। लेकिन मीटर भी होगा, 1 मीटर देखिए यहाँ पे आप बचा हुआ है 1 मीटर, तो मीटर भी देना है, मीटर को मत छोड़िएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को 4 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप अपनी अपनी किताब में तो देख ही लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकेंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। मतलब 1 सेकेंड अगर बात कीजिएगा तो 3 पैसे लेती है, 3 पैसे लेती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 पैसे लेती है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय बात की। तो देखिए उसने कितना समय बात किया, अभी निकाल लेते हैं हम लोग। 5 नंबर अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि 1 सेकेंड बात करने पर 3 पैसे लेती है, तो ठीक है 1 पैसे मतलब, तो आइए दोस्त यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि 3 पैसे प्रति सेकेंड की दर से, यानी 1 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड बात कीजिएगा तो 3 पैसे लेता है। तो 0.9 रुपया फ़ोन करने, सलोनी फ़ोन की 0, मतलब फ़ोन की सलोनी सोनाली और 0.9 रुपया दी, तो उसने कितना समय बात किया वो हम अभी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पैसे लेता है तो इस रुपया को भी हम पैसे पर सबसे पहले बदल लेते हैं। तो 0.9 रुपया है, 9 इतना रुपया है, तो हम इसे भी क्या करते हैं, तो सबसे पहले पैसे में बदल लेते हैं, उसे आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पैसे है और यहाँ पे रुपया है, इस प्रकार से हम नहीं निकाल सकते, दोनों इकाई समान रहने पर भी हम पर ही निकालेंगे। तो हम सबसे पहले रुपया को पैसा में बदल देते हैं। तो देखिए इसे हम जब पैसा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो 0.9 और पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अगर रुपया को पैसा में बदलना रहता है तो हम 100 से गुना करते हैं, अगर पैसा को रुपया में बदलना रहता है तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर रुपया को पैसा में बदलेंगे तो गुना कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 9 और 2 0। अब 1 अंक के बाद 0 तो 1 अंक के बाद 0 दे देंगे और यहाँ से ये 90 पैसा निकल के आ जाएगा। मैंने आप लोगों को गुना सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप लोगों से पक्का देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इतना मेरा पैसा निकल के आ गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि चूंकि अब यहाँ पे हमें लिखना है चूंकि 3 पैसे में 1 सेकेंड बात होता है, 3 पैसे में 1 सेकेंड बात होता है। आपको भी इसी प्रकार सीखना है कि 3 पैसे में 1 सेकेंड बात होता है, 3 पैसे में 1 सेकेंड बात होता है। तो चूंकि 1 पैसे में देखिए 3 पैसे में तो 1 सेकेंड बात हो जाता है, लेकिन 1 पैसे में तो कम होगा, तो कम में भाग होता है, तो इस प्रकार से भाग हो जाएगा, सेकेंड बात होता है। अब यहाँ से मेरा कितना पैसा दिया है, तो 90 पैसा, तो 90 पैसा में कितना बात होगा वो निकाल लेते हैं। 90 पैसे में मतलब कि 1 पैसा में 1/3 सेकेंड बात होता है, तो 90 में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में क्या होता है, तो गुना होता है, हम गुना कर देते हैं। तो 1/3 गुना 90 कर देते हैं और ये मेरा सेकेंड निकल के आ जाएगा, बात होता है। अब यहाँ से ये कटेगा तो मेरा 3 और 1 0 हो जाएगा, मतलब 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मतलब 0.9 रुपया में सोनाली 30 सेकेंड बात कर पाएगी। क्या कितना बात कर पाएगी, 30 सेकेंड बात कर पाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको 5 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको 6 और 7 दोनों अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे तक में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कुल घंटे उसने कितना सिलाई की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल घंटे कितना सिलाई की, कुल घंटे तो 10.5 घंटे, कुल घंटे इतना है। और उसने एक सलवार कितने घंटे में सिला, तो 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है। तो देखिए एक सलवार
सीने में लगा समय। तो देखिए एक सलवार सीने में लगा समय, तो एक सलवार कितने घंटे में सीता है? तो 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है। तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है उसने कुल कितनी सलवार सिली, मतलब इतने घंटे जो उसने सिलाई की तो कितना सलवार सिला। तो वही हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं हम सलवार की संख्या। देखिए सलवार की संख्या, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संख्या में हम लोग क्या करते हैं, तो जो मेरा दिया रहता है कुल, और जो एक में निकलता है उससे हम भाग दे देते हैं। तो कुल मेरा इतना है, तो इतना घंटा, और एक में इतना समय लगता है, तो हम एक से मतलब इतना से भाग दे देंगे, तो यही मेरा संख्या निकल के आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बोल रहा है मेरा कि संख्या निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए कि भाग हो जाता है, तो भाग दे देते हैं। घंटा से मेरा घंटा कट जाएगा, और इस मतलब ऊपर दशमलव हटेगा तो नीचे में 1 और 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और ऊपर से जब दशमलव हटेगा, दशमलव का एक मतलब एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरा कट जाएगा, तो ये 10 से 10 मेरा हम काट देते हैं, और यहाँ से मेरा कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 का मतलब 7 3 21। इसका मतलब है कि इतना घंटा मतलब 10.5 आवर में उसने बस 3 सलवार को सिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 7 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 7 कि लस्सी के 15 पैकेटों का वजन 1.75 किलोग्राम है। लस्सी के 15 पैकेटों का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 15 पैकेट का वजन मेरा दिया हुआ है कितना, तो 1.47 किलोग्राम। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आराम से सॉल्व करते हैं। चूँकि 15 मेरा एक पैकेट का बोल रहा है, तो हम एक पैकेट का निकाल लेते हैं। सबसे पहले 15 पैकेट का वज़न कितना है, तो 15 पैकेट का वज़न मेरा है 1.47 केजी, किलोग्राम यानी केजी। तो चूँकि एक पैकेट 15 पैकेट का वज़न दिया हुआ है, एक पैकेट का मांग रहे हैं, ईजी है, एक पैकेट का निकाल देते हैं। देखिए 15 पैकेट का वज़न इतना है, तो एक पैकेट का तो कम होगा, तो कम में भाग दे देते हैं डायरेक्ट, बट्टा 15 हो जाएगा। ऊपर से जब दशमलव हटेगा तो दशमलव का 1, 2 का अंक है तो 2 0 भी हो जाएगा। अब देखिए अभी इसे जब हम देखते हैं तो देखिए एक बार कटता है कि नहीं, 11 एक बार, हाँ ये 3 से कट रहा है, तो 3 5 15, और ऊपर में मेरा 3 चौका 12 और 3 9 27, मतलब 49 हो जाता है ऊपर में, और नीचे मेरा 500। इतना ग्राम मतलब इतना किलोग्राम हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, अभी कंटिन्यू करते हैं। देखिए इतना मेरा ये ग्राम मतलब किलोग्राम निकल के आ गया, लेकिन आंसर में आपका क्या है, तो ग्राम में दिया हुआ है, तो ये ग्राम में बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए 49/500, और इसे जब ग्राम में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। आपको ये नहीं पता है तो देख लीजिए, वीडियो मेरा अपलोड है। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये 5 से मेरा 5 दूनी 10 कटेगा, और यहाँ से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 और 9, मतलब इतना ग्राम एक लस्सी के एक पैकेट का वजन होगा। कितना, तो 98 ग्राम। आशा करती हूँ कि आपको मतलब 7 नंबर तक पूरा समझ में आ गया होगा, 3.3 पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 7 का सारा मैथ आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।